ये लैपटॉप स्टोर के नाम से कौन आया हुआ है? कौन हो बेटा आप? नाम बताओ अपना। पिज्जा है, अच्छा। पिज्जा का पूरा नाम क्या है? चले कैमरे खोल लें फटाफट सब अपने। आई एम पिज्जा इमरान। आई थॉट यू वर लैपटॉप स्टोर। अच्छा भाई, कशफ है, रुबैशा है, जैद है, हिबा है, और कौन है? पिज्जा इमरान। ठीक है भाई, हुआ करें। तो कल हम एनालॉग और डिजिटल, सर को सलाम बोलिए सब। अलीना खान इज ऑल्सो हेयर। अच्छा जी, तो हमारी बुक कहाँ गई? हमारी बुक थी यहाँ पे लेट्स में, फिर हम जाते थे यहाँ पे, तो यहाँ से हमें बुक मिल जाया करती थी। और एक सेकंड बेटा। सर कंप्यूटर का कौन सा लेक्चर पढ़ा रहे हैं? कौन सा लेक्चर क्या है? कंप्यूटर का कौन सा टॉपिक है? क्या कह रहे हो आप? पहले दिन है क्लास में आपका? टॉपिक बता दें। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया है, पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ओके भाई, तो कल भी हमने जो है क्या किया, चलो भाई चाय भी आ गई है। हम टर्म्स पढ़ रहे थे चैप्टर में, और हम पहुंच गए थे एनालॉग और डिजिटल में। काफ़ी हमने मतलब समझे, कल की पूरी क्लास हमने एनालॉग और डिजिटल की टर्म्स को समझने में ही लगा दी। ठीक है, अब आज की क्लास में जो है मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हम ये देख लेते हैं कि भाई इस अच्छा मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूं ताकि आप लोग भी देख सकें। गलती से मैंने स्क्रीन ही शेयर नहीं की। चैट हुई है 4। सर आवाज़ नहीं आ रही, सर आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा
share screen. Okay, now let's share this. You have this. हाँ, तो हमने यहाँ तक की बातें समझ ली। हमने समझा कि एनालॉग डिजिटल क्या होता है, ये सब समझ लिया हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया। अब डेटा रेट और बिट रेट पर आने से पहले जरा हम देखें, अगर कोई सवाल हमें मिल जाएगा जो कि अब तक के हमारे टॉपिक से होता हो तो कितनी अच्छी बात है, साथ साथ सवाल भी कर लेंगे। क्या है कोई सवाल? सर चैप्टर बताएं। चैप्टर 4 है बेटा ये। नहीं भाई, सवाल तो नहीं है। चलो, इसका मतलब फिर हमें वापस एक्सप्लेनेशन की तरफ ही जाना होगा। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही? हाँ जी, ये है हमारा अभी का टॉपिक, जो कि डेटा रेट या बिट रेट। डेटा रेट या बिट रेट। नाउ, रेट किस चीज को बोलते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ। रेट किस चीज को बोलते हैं बेटा? मेजरमेंट स्केल। मेजरमेंट स्केल। डेटा कम्युनिकेशन। सही कह रहे हैं आप। देखो, डेटा रेट, सबसे पहले एक बात समझें, हमारा डेटा किस शक्ल में है? हमारा डेटा बाइनरी फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म से मतलब 0 और 1 की फॉर्म। यानी कि मैं तो यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, आपको ए दिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये ए नहीं है, बल्कि क्या है? 10101010 है। मैं यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, लेकिन ये अंदर क्या है? ये अंदर बी नहीं है, बल्कि 0110100101 समथिंग इस तरह कुछ है। आ रही है बात समझ में? सी लिख रहा हूँ, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस, और ये जो वंस और जीरोस की फॉर्म है ये कहलाती है आपकी, हाँ, क्या कहते हैं, बिट्स। जिस तरह क्या होता है मैथ्स में, क्या होता है मैथ्स में, आपने कोई नंबर लिखा 2020, ठीक है? अब आप बोलेंगे कि भाई 2020 में कितने डिजिट्स हैं? कितने डिजिट्स हैं 2020 में? 4 डिजिट्स है ना। वैसे ही हमारे पास जब हम बाइनरी नंबर्स की बात करते हैं तो बाइनरी नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं? 2 बेसिक डिजिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 2, और वो 0 और 1 होते हैं। इन्हीं से मिलके सब कुछ बनता है। इन्हीं से मिलके सब कुछ बनता है। हर नंबर, हर लेटर, हर एक चीज बन जाती है। अब मेरे कंप्यूटर से मैंने आप दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजना है। अब वो डेटा चाहे जाए वायरलेस मीडियम के जरिए, यानी कि समझो वाईफाई के जरिए जा रहा है, या मोबाइल के डेटा के जरिए जा रहा है, या फिर वो तार के जरिए जा रहा है, कोई तार वाला इंटरनेट लगाया हुआ है मैंने घर में अगर, या वो तार के जरिए जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अजान हो जाए बेटा फिर।
ओके, कमिंग बैक टू इट बेटा। ओह, तो ये सब कैसे होता है भाई? बाइनरी फॉर्म में होता है। तो तार के जरिए जाएगा या बगैर वायरलेस जरिए जाएगा, तो उसकी जाने की स्पीड क्या है? उसके जाने की स्पीड क्या है? उसको हम कहते हैं बिट रेट। क्या बोलते हैं? बिट रेट। You see in the definition here, data rate is the rate at which data is transferred from transferred. It is normally measured in bits per second. क्या यूनिट है मेजर करने का कि एक सेकंड में कितनी बिट्स जा सकती हैं? Bit is the actually binary digit which is the basic unit of data transmission. तो bit की फुल फॉर्म क्या है? BI बाइनरी और T आ गया डिजिट से, या फिर आप इसको ऐसे कह रहे हैं कि B से बाइनरी और IT आ गया डिजिट से, तो ये बन गया बाइनरी डिजिट। डेटा रेट कैन बी रेंजिंग फ्रॉम BPS बिट्स पर सेकेंड फॉर स्मॉलर वैल्यूज टू किलो बिट्स पर सेकेंड एंड MBPS। अच्छा, अब ये वाली बात समझाने के लिए आपको एक चीज दिखानी पड़ेगी मुझे। वो क्या? ये चेक करेगा। बिट, बिट का मतलब कि भाई एक जीरो या एक वन हो आपके पास, तो ये एक सिंगल डिजिट है बिट। फिर एक चीज कहलाती है निबल। निबल किसे कहते हैं हम? निबल कहते हैं चार बिट्स के कॉम्बिनेशंस को। फॉर एग्जाम्पल 1011 1111 0000 एक्सेट्रा, ये चार बिट्स निबल को बोलते हैं। अच्छा, फिर आता है बाइट। क्या आता है? बाइट। और बाइट किसे बोलते हैं? 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। जब 8 बिट्स एक साथ होती है तो उनको क्या बोलने लगते हैं? बाइट बोलने लगते हैं। ठीक है ना? जैसे कि 10101010, ये 8 बिट एक साथ है, तो ये कहलाएगा बाइट्स। फिर क्या होता है आपका? बाइट के बाद होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड। वर्ड बोलते हैं हम किसको? 16 बिट्स को। अगर 16 बिट्स को हम बोलते हैं वर्ड्स। ठीक है? और फिर आता है हमारे पास किलो बाइट, जो यूनिट के बारे में हमने एब्रीविएशन भी की थी इसकी ना। किलो बोलते हैं हम किसको भाई? 1024 बाइट्स को। बिट्स को नहीं, बल्कि 1024 बाइट्स को। जब गिनती कर करके, अच्छा ये वाले जो है ना, ये इस्तेमाल नहीं होते अब। ये और ये इस्तेमाल नहीं होते। बिट इस्तेमाल होता है, बाइट इस्तेमाल होता है, किलो बाइट इस्तेमाल होता है। जब आपके पास 1024 बाइट्स हो जाएंगी तो आप उसको बोलने लगोगे किलो बाइट। और जब आपके पास 1024 किलो बाइट्स हो जाएंगी तो आप उसको बोलने लगोगे मेगाबाइट। फिर आपके पास आता है गीगा बाइट। ये क्या होता है? जब आपके पास 1024 मेगा बाइट्स हो जाएंगी तो आप उसको बोलना शुरू कर दोगे गीगाबाइट। समझ रहे हो? पिछली वाली उससे उसको गिनते जाओ तो ये हो जाएगा। मतलब इस तरह से फिर टेराबाइट भी आता रहता है, उसमें आप पिछले वाले को 1024 करते रहो। ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी वगैरह को जब नापना होता है ना, तो उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट रख लिया है इसको, बाइट को। इसको रख लिया है बाइट को। लेकिन 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 क्या? लेकिन डेटा स्टोरेज के लिए हम इसको यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, फॉर डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के लिए हम ये वाला तरीका यूज करते हैं। लेकिन डेटा कम्युनिकेशन
के लिए, या फिर इसको हम कह सकते हैं बिट रेट, इधर इधर हम बाइट वाला मेथड यूज नहीं करते, बल्कि हम यूज करते हैं बिट वाला मेथड। वो क्या होता है भाई? वो होता है कि हम नापते हैं बिट्स के हिसाब से। यहाँ पे हम देखो बाइट्स के हिसाब से नाप रहे हैं कि भाई 1024 बाइट्स हो गई तो उनको किलो बाइट बोल दिया, 1024 किलो बाइट हो गई तो उसको मेगा बाइट बोल दिया, 1024 मेगा बाइट्स हो गई तो उसको गीगा बाइट बोल दिया। यहाँ पे हम बिट्स का हिसाब रखते हैं। क्या भाई? एक सिंगल बिट है, बिट हो गया, बिट का मतलब सिंगल जीरो या वन, ठीक है। फिर होता है किलो बिट्स, किलो बिट्स यानी कि आपके पास जब 1000 बिट्स हो। फिर क्या होता है? मेगा बिट्स यानी कि आपके पास जब 1 मिलियन बिट्स हो, 10 लाख। फिर हो गया गीगा बिट्स, तो इसको आप कह लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरब बिट्स। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही जो मैं बता रहा हूँ अभी? दोनों का फर्क समझ में आया? ये कहलाते हैं यूनिट्स। ऊपर वाले थे यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ये नीचे वाले हैं यूनिट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर बेसिकली। तो इसमें हम बिट्स का हिसाब लगा, पॉइंट ये है कि बिट्स का हिसाब रखते हैं। तो अब मेरे घर से, मेरे घर पे तो नहीं हूँ खैर, मैं कोचिंग में हूँ आज, मेरे यहाँ से आपके घर तक जो मेरा डेटा होके आ रहा है वो किस स्पीड में आ रहा है? एक सेकंड बेटा, आई एम गेटिंग अ कॉल।
ओके बेटा, तो आई एम बैक। अच्छा जी, तो ये थे यूनिट्स। ये बच्चे कितने रह गए? द लैपटॉप स्टोर और रुबैशा जी। कशफ, कहाँ चली गई थी आप? हैं भाई? खैर, तो ये है यूनिट्स उसके। अब देखो होता क्या है, मेरे घर से कंप्यूटर से आपके पास कितनी देर में डेटा आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, तार के जरिए या वायरलेस के जरिए, तो मैं बताऊंगा कि भाई बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड के 1 सेकंड में भाई आप तक अगर 20 बिट्स आ रही हैं तो मैं बताऊंगा कि भाई 20 बिट्स पर सेकंड आ रहा है। ठीक है ना? या फिर क्या बता सकता हूं मैं बोलूंगा भाई 20 किलो बिट्स पर सेकंड। अब किलो बिट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं केबीपीएस। ये जो इंटरनेट की स्पीड होती है ना, ये उसके यूनिट है। जैसे आप लोग सुनते रहते हैं कि भाई 10-10 MB का कनेक्शन है स्टॉर्म फाइबर का, PTCL का 20 MB का लगाया है मैंने, 50 MB का लगाया है। वो 50 MB ये वाले होते हैं, छोटे वाले, MBPS। उसका पूरा नाम है MBPS, KBPS या फिर 20 MBPS। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये किलो KB इंटरनेट वाला KB और MB, और ये डेटा वाला KB और MB जो हमारे कंप्यूटर में सेव होता है सेम है। हालांकि ये सेम नहीं है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। गीगाबाइट के अंदर ज़्यादा 0 और 1 आते हैं, 8 गुना ज़्यादा 0 और 1 आते हैं, जबकि गीगाबिट के अंदर, मेगाबिट के अंदर कम आते हैं। क्यों? क्योंकि 1 गीगाबाइट के अंदर, 1 गीगाबाइट की हर एक बाइट के अंदर 8 बिट्स ज़्यादा होती है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही होगी ज़रा सी भी, है ना? 8 बिट्स ज़्यादा होती हैं। देखो भाई, देखो ना, एक बाइट कब बनती है? जब 8 बिट्स मिलती हैं तो एक बाइट बनती है। तो हमने यहाँ पे इधर इसको बाइट के हिसाब से गिनते हैं हम। इधर जब डेटा को स्टोर करते हैं आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, जो पिक्चर और जो वीडियो है, उनके जो साइज आ रहे होते हैं ना, उनके जो साइज आ रहे होते हैं वो ये वाले होते हैं, बाइट्स वाले। लेकिन जब आप नेट चल रहा होता है तो नेट की जो स्पीड बता रहे हो, जैसे यहाँ बता रहे हैं ना, क्या मैं मेरी बता रहा होगा, अभी देख लेते हैं। ये अच्छा आइडिया भाई, ये देखो भाई, इसको यहाँ साइड पे किया, यहाँ पर आए, माय इंटरनेट स्पीड, fast.com आ गया। अब ये चेक कर रहा है मेरे इंटरनेट की स्पीड क्या है। देखो क्या आ रहा है भाई, 13 MBPS आ रही है। कितनी आ रही है? 13 MBPS। 13 MBPS का मतलब हुआ कि मेरे कंप्यूटर से इस वक्त 13 मिलियन 3 4 5 6 7, हाँ 6 बिट्स पर सेकंड ट्रांसफर हो रही हैं लोगों को, आपको, आप तक। और इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारा डेटा जा रहा है। जबकि अगर मैं कोई फाइल खोलूं अपने कंप्यूटर में, जैसे कि ये एक फाइल है, बुक है, अब इसका मैं साइज देखूं, प्रॉपर्टीज में जाऊं, अब देखो इसका ये साइज बता रहा है मुझे। इसका साइज क्या आ रहा है? 29.8 MB। ये मेगाबाइट है। देखो ये बताया हुआ है कि ये बाइट्स में गिनो भाई, जबकि इंटरनेट की स्पीड जो होती है वो MBPS में दिख रही जाती है, छोटा वाला सर बी है। ये छोटा बी जो है, सर ओ जी बेटा।